जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर और रायगढ़ से 30 किलोमीटर दूर चित्रोत्पला गंगा महानदी के तट पर बसे चंद्रपुर पहाड़ी पर विराजमान है मां चंद्रहासिनी और नदी के बीच मौजूद हैं मां नाथलदाई। नवरात्रि के मौके पर मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ये मंदिर अंचल के देवी भक्तों के श्रद्धा का केंद्र है। माता रानी की प्रतिमा में सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल और बंधन चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही नारियल और अगरबत्ती से माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता में भक्तों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि वो दूर दूर से दर्शन के लिए चले आते हैं। हर साल चैत नवरात्र के वक्त यहाँ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने के साथ ही मां चंद्रहासिनी मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता के अनुसार माता सती का बायां कपोल महानदी के पास स्थित पहाड़ी में गिरा, जो आज बाराही मां चंद्रहासिनी मंदिर के रूप में जाना जाता है। मां की नथनी नदी के बीच टापू में जा गिरी, जिसे आज नाथलदाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार देवी के आदेश को मानते हुए राजा चंद्रहास ने महानदी के तट पर पहाड़ी के ऊपर मां चंद्रहासिनी के मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही उन्होंने मां चंद्रहासिनी की छोटी बहन मां नाथलदाई का मंदिर का निर्माण नदी के बीच बने टापू पर करवाया। मां नाथलदाई का मंदिर नदी के बीच टापू पर बना है, लेकिन चाहे नदी में कितनी भी बाढ़ हो, मां का मंदिर कभी नहीं डूबता। ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रहासिनी संतान दायिनी है और मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। वैसे तो मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा से भी बड़ी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी संतान दाहिनी है और वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे तो मां चंद्रहासिनी की श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी और उनकी छोटी बहन नाथलदाई, जिनकी दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मां चंद्रहासिनी और नाथलदाई की एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें एक निर्दयी पुलिस वाले अपने छोटे बच्चे को पुल के ऊपर से नदी में फेंक देता है, जिसे मां चंद्रहासिनी व नाथलदाई अपने आंचल में रख लेते हैं और मासूम की जान को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद से भक्तों की मां के ऊपर श्रद्धा और बढ़ गई, जिसके बाद चंद्रपुर में नवरात्र के साथ साथ साधारण दिन में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वही चंद्रपुर मंदिर परिसर में अन्य मूर्ति एवं झांकी मन को मोहित कर देते हैं। मां चंद्रहासिनी को संतानदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धालुओं मंदिर में आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी होती है वह मां को स्वेच्छा से चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वहीं श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के भी श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। मंदिर के ठीक पीछे में लोग सिक्का चिपकाते हैं और कहा जाता है कि जिसकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है उसका सिक्का चिपक जाता है, और लोग बड़ी संख्या में मंदिर के पीछे वाले दीवाल में सिक्का चिपकाते नजर आते हैं। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ज्योति कलश नवरात्रि के अवसर पर जलाते हैं। यहाँ बने पौराणिक व धार्मिक कथाओं की झांकियाँ, समुद्र मंथन, महाभारत की द्यूत क्रीड़ा आदि मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। मंदिर परिसर में अर्धनारीश्वर, महाबलशाली पवनपुत्र, कृष्ण लीला, चीरहरण, महिषासुर वध, चारों धाम, नवग्रह की मूर्तियां, सर्वधर्म सभा, शेषनाग शैया तथा अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां जीवंत लगती हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही स्थित चलित झांकी महाभारत काल का सजीव चित्रण है, जिसे देखकर महाभारत के चरित्र और कथा की विस्तार से जानकारी भी मिलती है। दूसरी ओर भूमि के अंदर बनी सुरंग रहस्यमयी लगती है और इसका भ्रमण करने पर रोमांच महसूस होता है। वहीं माता चंद्रसेनी की चंद्रमा आकार प्रतिमा के एक दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रहासिनी माता का मुखमंडल चांदी से चमकता है। ये नज़ारा देश भर के अन्य मंदिरों में दुर्लभ है। कुछ ही दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर पर माता नाथलदाई का मंदिर है, जो कि रायगढ़ जिले की सीमा अंतर्गत आता है। चंद्रहासिनी मंदिर के कुछ दूर लगभग 1.5 किलोमीटर आगे महानदी के बीच पुल के बिच से जाना पड़ता है। मंदिर मां नाथलदाई का मंदिर स्थित है, जो कि रायगढ़ जिले की सीमा अंतर्गत आता है।
कहा जाता है कि माँ चंद्रहासिनी के दर्शन के बाद माता नाथलदाई के दर्शन भी जरूरी है, अन्यथा माता नाराज हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।